जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि आंगनबाड़ी केंद्रों की जो छुट्टी थी, जो आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का समय सीमा था 18 जनवरी तक, उसको अब बढ़ा दिया गया है। उसको अब बढ़ा करके 31 जनवरी तक बंद रखने का आंगनबाड़ी केंद्र का आदेश आ गया है। चलिए हम विभाग के उस लेटर को देख लेते हैं जो हमारे सामने आया हुआ है। हम इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए, बिहार सरकार के आईसीडीएस के तरफ से इस लेटर को जारी किया गया है। भेजने वाले हैं आईसीडीएस के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उन्होंने इस लेटर को भेजा गया है। 18/1/2024 को इस लेटर को भेजा हुआ है। सभी जिला पदाधिकारी अर्थात डायरेक्ट डीएम को इस लेटर को भेजा गया है। साथ ही साथ में इस लेटर की प्रतिलिपि देखिए डीएम के साथ साथ में सभी डीपीओ तथा सभी सीडीपीओ को भी भेजा गया है, तथा समाज कल्याण विभाग के जो सचिव हैं तथा जो माननीय मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के मदन सहनी जी, उनके पास में, यानी इन सभी अफसरों के पास में इस लेटर को भेजा गया है। देखिए, दे रहा है कि विषय शीतलहर से बच्चों के बचाव हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 31/1/2024 तक बंद रखने के संबंध में, यानी कि यहाँ पर साफ साफ आदेश आ गया है। इसके पहले आप लोग आदेश देख सकते हैं कि 18 तक ही आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश था, लेकिन अब नया आदेश जारी कर दिया गया है। 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पोषण ट्रैकर में उपस्थिति वगैरह बनाने से रिलेटेड यहाँ पर क्या बातें कही गई है। देखिए, दे रहा है प्रसंग जो पहले था 14 तारीख को जो लेटर जारी किया गया था 264, उसी के प्रसंग में ये है लेटर। और कहा रहा है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रदेश में अत्यधिक ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे छोटे छोटे बच्चे समय अनुसार केंद्र पर उपस्थित होने से प्रभावित हो सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1 वर्ष में 300 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण करना बाध्यकारी है। अतः सम्यक विचारणोपरांत 31/1/2024 तक आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति नहीं होगी, किंतु सेविका सहायिका केंद्र पर उपस्थित रहकर अन्य सभी गतिविधियों को आयोजित करते हुए गृह भ्रमण कर खाद्य सामग्री पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आपूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि 31 जनवरी 2024 तक आंगनबाड़ी केंद्र, देखिए कहीं पर बंद करने का यहाँ पर आदेश नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर देना है, बल्कि ये बोला गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा लेकिन उस पर बच्चे उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन सेविका सहायिका उस केंद्र पर उपस्थित रहेंगी। ये आदेश जारी किया गया है आईसीडीएस विभाग के द्वारा। और केंद्र पर उपस्थित रह करके जो सभी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों को आयोजित करेंगी। जो भी जैसे सेविका की गतिविधियां होती हैं कि डेली पोषण ट्रैकर को अपडेट करना, अपने पंजियों को संधारित करना, तथा सहायिका की जो भी गतिविधियां हैं केंद्र से बाहर में साफ सफाई से लेकर के अन्य जो भी गतिविधियां होगी सहायिका की, वो दोनों लोग अपने गतिविधियों को आयोजित करेंगी, लेकिन वो केंद्र पर उपस्थित रहेंगी। और यहाँ पर देखिए पोषाहार के बारे में दे रहा है कि वो गृह भ्रमण कर खाद्य सामग्री, यानी कि खाने वाला जो सामान है उसको 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। क्या तो आखिर जितना तक छुट्टी है उतना दिन तक तो रह रही हैं और सभी गतिविधियां भी आयोजित कर रही हैं, तो इसके हिसाब से आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं है। इसीलिए आप लोग पोषण ट्रैकर में भूल कर भी आंगनबाड़ी केंद्र को बंद नहीं करें। पोषण ट्रैकर में आपको आंगनबाड़ी केंद्र को खुला रखना है, तथा जो डेली जो नाश्ता और जो खाना होता है उन दोनों को, खाना और नाश्ता को आपको वहाँ पर दे देना है कि हम लोगों ने दिया हुआ है। सूखा राशन का ऑप्शन अगर देगा तो उसमें सूखा राशन का आप लोगों को ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर देना है। यानी कि पोषण ट्रैकर में हाजिरी भी बनाना है तथा बच्चों को मेनू भी उसमें दिखाना है। आपको कहीं पर भी बंद नहीं करना है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज का साइन दिया हुआ है। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो दूसरी सेविका सहायिका के पास में ज़रूर भेजिएगा, तथा इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।